बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो में आपको एक कबूतर का शौक कराऊंगा जो तकरीबन मेरा कुछ दिन पहले गायब हो गया था। तकरीबन 5-6 दिन गुजर गए, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गए, तो पता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुबह आया, अभी बाहर से आया हूँ, तो मैंने देखा कबूतर बैठा हुआ था, तो मैंने इसे पकड़ा, पिंजरे में भगाया। तो ये कबूतर मेरा मिस हो गया था, और कबूतर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पहले भी मैंने आपको इस कबूतर का शौक कराया हुआ है। तो आज मैं जो चीज़ आपको इस कबूतर में बताऊंगा, ये क्यों वापस आया, इसमें क्या खासियत थी, तो इंशाल्लाह जो भाई वीडियो को एंड तक देखेगा उसे ज़रूर समझ आ जाएगी कि किस तरह के कबूतर रखने चाहिए और किस तरह के कबूतर नज़र के पक्के होते हैं और उनमें क्या खासियत होती है जिस वजह से वापसी आते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहो। मैंने आपको इस कबूतर का पहले भी शौक कराया हुआ, तो आप देखोगे आपको यकीनन मज़ा आ जाएगा। पहले जब मैंने आपको शौक कराया था तो इसके थोड़े से पर कम थे उस वक्त, ठीक है। तो अब माशाल्लाह पर पूरे हो चुके हैं। मैंने बाहर निकाला था तो उड़ाना शुरू किया था, तो ये कबूतर मिस हो गया था, क्योंकि ये कबूतर पहले से घर लगा हुआ था कुर्बान भाई के यहाँ, ठीक है। तो कुर्बान भाई के यहाँ ये कबूतर उड़ता रहा। तो अब उसके बाद ये हुआ कि फिर उसके बाद कुर्बान भाई ने मुझे दे दिया था, तो मैंने इसे यहाँ लगाया, मेरे घर भी लग गया था। तो उड़ता रहा, कुछ परवाज़ों के बाद ये कबूतर गायब हो गया। मैंने सोचा कि कुर्बान भाई के यहाँ चला गया। तो जब वहाँ पता किया तो उन्होंने कहा यार कबूतर नहीं आया, ठीक है। तो मैं भी परेशान, कुर्बान भाई भी परेशान, कि काफ़ी पुराना कबूतर है, हमारे यहाँ इलाके का उड़ता हुआ कबूतर है, ठीक है। तो ये कहीं जा नहीं सकता। तो ये कबूतर पता नहीं कहाँ रहा, किस तरह रहा, अब कोई पता नहीं है, लेकिन फुल मस्ती में आया हुआ है। इतनी मस्ती में आया हुआ है कि आप देखोगे खुद सोचोगे। ये कबूतर यानी कि घर आने के बाद मुसलसल यानी मस्ता रहा है, खुश हुआ है कि अपने घर आ गया, ठीक है। तो अब मैं कैमरा घुमाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी टोर, देखो आप खुद समझ आ जाएगी आपको। माशाल्लाह दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि अंदर घूम रहा है कबूतर, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ बंद किया हुआ है। तो अब देखो इसकी टोर इस तरह की बनी हुई है, जैसे कबूतर मस्त नहीं होता कि बहुत खुश होता है कबूतर घर आने के बाद। तो इस तरह का ये कबूतर ने मतलब चाल ढाल रखी हुई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सामने बैठा है, ठीक है। तो ये आप देखो, अब मैं इसको पकड़ के भी आपको शौक कराऊंगा। तो एक कबूतरी भी आपको शायद नज़र आ रही होगी, वो ठीक पीछे बैठी है, ठीक है। ये भी परगटी मैं अभी लाया हूँ, नई कबूतरी है। तो इंशाल्लाह हो सकता है इसी वीडियो में इसका भी शौक करा दूँ, लेकिन अब फ़िलहाल मैंने आपको इस कबूतर का शौक कराना है। बहुत ही आउट क्लास कबूतर है, बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है, ठीक है। रामपुरी क्रॉस कबूतर है ये। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने कबूतर हाथ में पकड़ लिया है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कबूतर घर वापस आया क्यों और इसमें क्या खासियत है, ठीक है। जो भाई इसकी वीडियो को एंड तक देखेगा और जो भाई को मैं आज टिप बताने लगा हूँ, ये टिप ऐसी टिप है जो भाई इस टिप को आजमाएगा इंशाल्लाह उसे तकरीबन काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आप साथ बने रहो। सबसे पहले कबूतर की आँख का शौक करो, आँख में ही टिप है जो मेन मैंने आपको देनी है। ये देखो कि इस कबूतर की आँख में जो ये इसका ब्लैक नूर है, इसके साथ जो इसका पहला रिंग है, ठीक है, उस रिंग के नीचे से आप देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ एक आपको नज़र आ रही है, ये किलाहट ज़्यादा है, यानी बाकी यानी अपर और साइड में देखो कि जो इसका फर्स्ट रिंग है, ब्रीडर रिंग जिसे कहते हैं, वो यानी क्लियर है। और जिस तरफ चोंच का झुकाव, जिस तरफ मतलब नूर का झुकाव चोंच की तरफ आ रहा है, उस तरफ देखो कि ये थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है। तो इस तरह का कबूतर मैंने आपको एक बात पहले बताया था जब मैंने आपको आँखों के रिंग के हवाले से वीडियो दी थी, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो कबूतर सियालकोटी में क्रॉस होगा, ठीक है, तो उसके यहाँ कलाहट आ जाती है, क्योंकि जो क्रॉस कबूतर है वो पूरा वाइट रिंग होता है, ठीक है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सियालकोटी कबूतर में जो रिंग है ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और जो अपना कसूरी कबूतर है उनमें फ़िरोज़ी और ब्लू कलर होता है, ठीक है। फ़िरोज़पुरी कबूतर में सिल्वर होता है, ये मैंने आपको बताया था। इस पर ऐसे मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको आँख के रिंग के हवाले से बताया था कि आप किस तरह जज कर सकते हो कि कबूतर क्रॉस है कि नहीं है। तो इसके जो ये फिफ्थ रिंग के बाहर का हिस्सा है, इसको भी आप नोट करोगे, ये भी ब्लैक हो रहा है, ठीक है। तो ये सियालकोटियों में लगा हुआ कबूतर है। और जो सियालकोटी कबूतर हैं उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि वो इस तरह के कबूतर हैं कि जहां एक बार लग जाएं घर में तो वो घर नहीं छोड़ते, ठीक है, इतनी आसानी से। तो यही एक वजह है कि ये कबूतर जो है एक अच्छा क्रॉस का बना हुआ कबूतर है, ठीक है। तो ये फ़र्स्ट क्रॉस जो है ना, ये हमारा टेडी और सियालकोटी का क्रॉस था। फिर उसके आगे जब ये कबूतर के यानी हमने बच्चे लिए तो हमने उसे रामपुरी फ़ीमेल लगाई थी उसके साथ, ठीक है। तो उसमें से ये बच्चा निकला था। माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ का मालिक है ये कबूतर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी परवाज़ें दे रहा था। और बिल्कुल अचानक से गायब हो गया, मैंने सोचा कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये देखो कि इसके नाक में कितना गर्द गुबार जमा हो चुका है, ठीक है। कबूतर ने मतलब टक्करें बहुत मारी हैं, 6-8 दिन हो गए हैं कबूतर को गए हुए,
आ जाए। ये देखो इसका ये नाक में कितना कचरा आ रहा है, तो ये साफ़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नहीं तो कबूतर जो है ना फिर नज़ला ज़ुकाम की तरफ भी जा सकता है। यानी कबूतर ने बड़ी टकरें मारी, टकरें मारने के बाद ये अब घर आके पहुंचा है। तो ये कबूतर जो है ना जब उड़ के आता है तो ये आपने इस तरह कबूतर की सफाई कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से कबूतर सांस लेता है। अगरचे उसकी नाक बंद होगी तो कबूतर फिर मुंह से सांस लेगा तो बहुत परेशान होगा, ठीक है। तो अब बाकी इस कबूतर के जो हैं पॉइंट वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो अब इसके परों का शौक करो। अच्छा, इस कबूतर में एक चीज़ की मिसिंग हो रही है, तो इसके जो है ना बाकी सारे पर मुकम्मल है। यहाँ से आप देख सकते हो कि बगल थोड़ी सी कम हुई हुई हो सकता है इस कबूतर पे कोई बाज का अटैक हुआ था या बाज बेरी का इस पे अटैक हुआ, जिस वजह से कबूतर ने मेरे छत छोड़ी और ये घबरा के किसी ऐसी जगह निकल गया कि घर आने में इसने काफ़ी दिन लगा दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर जो है ना तकरीबन ना ही यानी कि ज़्यादा कमज़ोर हुआ है और ना ही यानी कि कबूतर बहुत हट्टा खट्टा हुआ है। बस एक चीज़ इसमें आई है, जो ये वापस आया है तो बहुत खुश हो रहा है, यानी कि मस्ता रहा है खूब। इसने काफ़ी मस्तियाँ की, अब ये खामोश हुआ है। लेकिन अब क्यों खामोश हो गया, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा पकड़ के चेक वक किया था इस वजह से, ठीक। क्योंकि आजकल 2-3 दिन से यहाँ हवा कुछ ज़्यादा ही चल रही है और इस वजह से मैं कबूतर नहीं खोल रहा, ठीक है। क्योंकि हवा में कबूतर खोलोगे तो फिर कबूतर जो है ना ज़ाया होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो वैसे भी मैंने कुछ बच्चे वगैरह छोड़े हुए, बड़े कबूतर तो मैंने टोटली बंद किए हुए हैं, जो इसके साथ उड़ने वाले कबूतर थे, ठीक है, वो तो बंद किए हुए हैं, जो बच्चे हैं वो छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने देखो इसमें एक क्वालिटी और चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना, कबूतर का जो जोड़ है ना ये भी बहुत डिपेंड करता है कबूतर की वापसी पर। क्योंकि कबूतर ने उड़ना है और टर्निंग लेनी है दुम से, लैंड करना है दुम से, ठीक है। तो जिस कबूतर का ये जॉइंट अच्छा होगा ना तो उसकी कटिंग भी अच्छी होगी कबूतर की, ठीक है, टर्निंग भी अच्छी होगी। ये जो जगह है ना कबूतर की, ये दुमची जिसे कहते हैं, ये यानी कि बारीक होनी चाहिए कबूतर की, ठीक है। तो ये दुमची जो है सारा यानी कि बुनियाद इसकी कौन सी है, इसकी बुनियाद ये जोड़ है, ठीक है, ये जोड़ इसकी बुनियाद है। तो एक अच्छे कबूतर की निशानी देखो कि ये पंजे आप नोट करो, ठीक है, ये छोटे छोटे पर आना ये भी एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। तो अब परों का शौक़ करो माशाल्लाह। ये देखो जिस तरह मैं आपको कहता रहता हूँ कि जो भी है कबूतर, यानी अब यहाँ से आप अगर नोट करो तो कबूतर का पर यानी कि यूं राउंड में जा रहा है, ठीक है, यूं कर्व होके अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो जब इस पल्ले को आप खोलो तो इसके अंदर जो ये क्वालिटी है आप देखोगे, ये जो इसके परों की नोकें हैं, अगर आप ऊपर से हेड को इनके देखो तो सारे स्ट्रेट खड़े हुए हैं, यानी कि इस तरह चारों पर सीधे नज़र आने चाहिए कबूतर के। यहाँ से बेशक टर्निंग में हो, लेकिन जब पल्ला खुले कबूतर का तो ये देखो अब इनकी आप शेप को देखोगे, आपको यहाँ से ऐसे लग रहा था कि ये घूम रहा है ना, पर यहाँ से आप देखो तो बिल्कुल आपको सीधे नज़र आते हैं। सीधे होके कुछ कबूतर के पर यानी अंदर की तरफ ऐसे कर्व होते हैं, कुछ कबूतर के यानी यूं टर्न लेके यूं बाहर को निकले हुए होते हैं। वो कबूतर भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि यूं मतलब कली जो है उसकी कर्व होके ऐसे निकलती है, तो वो भी बहुत अच्छा पर है, ठीक है। तो ये दूसरी साइड का पर देखो इसका, माशाल्लाह बहुत अच्छा बड़ी बगल का कबूतर है, काफ़ी गहराई पे उड़ने वाला कबूतर है ये, ठीक है, फुल ज़ोर लगा के बैठता है। तो ये आपने अभी दुम का शौक़ कर लिया, ठीक है, पंजे भी आपने देख लिए। हड्डी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह की है, देखो कि एक गुलाई में हड्डी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो और यही कुछ आपको बताना था, शौक़ भी कराया। तो आपने आज की जो टिप है मेरी, इसको संभालना है अपने पास, यानी से लगा लोगे इस तरह के कबूतर होने चाहिए जो इंशाल्लाह। आप इसकी आंखों में दूसरी भी क्वालिटी देखो जो मैं आपको बताता रहता हूँ, यानी आँख में चमक है, आँख में वाइब्रेशन है, यानी कि ये मेरा परवाज़ी कबूतर है, ठीक है। तो इसकी आँख में आप चमक भी देख सकते हो, वाइब्रेशन भी देख सकते हो। तो ये यानी कि कबूतर में होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटी एक अच्छे कबूतर में होनी चाहिए। नुस्खा बाद में आता है, पहले कबूतर की नस्ल और कबूतर की मतलब जो पॉइंट है वो सारे मुकम्मल होने चाहिए। आँख के कलर देखो किस तरह की आँख है, वाइब्रेशन देखो आँख में, ठीक है, ये जो हो रही है ना वाइब्रेशन आँख में, ये देखो, ये चीज़ होनी चाहिए कबूतर में। तो ये इस तरह के जिन कबूतरों में पॉइंट होते हैं तो वो कबूतर हमेशा यानी वफ़ादार भी होते हैं और अच्छी परवाज़ भी करते हैं। तो अब यानी मेरे नज़दीक इस कबूतर पे बाज ने अटैक किया, जिसकी वजह से कबूतर ने घर छोड़ा, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई बीप को इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।